ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 अप्रैल 2024। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भावा। अपने जिंदगी में बीच बीच में विघ्न आता है, तो विघ्न परिस्थितियों से आता है, समस्याएं द्वारा आता है, बीमारी के रूप में आता है, या कभी कभी कोई आत्मा द्वारा भी आ सकता है। भले वो लौकिक परिवार के हो या अलौकिक परिवार का हो, किसी द्वारा भी आ सकता है। लेकिन उस समय हमको लगता है कि आत्मा विघ्न डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर हमको गुस्सा भी आता है, ऐसे क्यों करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, जब आप स्कूल में जाते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम कराते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन देंगे, तभी तो आपको एजुकेशन कहाँ तक समझ में आया पता चलता है। इस द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकते हो। अब जो लिखते हैं उसके आधार पर मार्क्स मिलता है। और जब आप छोटेपन में रहते हैं तो छोटा छोटा कम समय का एग्जाम रहता है, पोर्शन भी कम रहता है। लेकिन बड़े बनते ही जाते हैं, एग्जाम भी उतना बड़ा बड़ा ही आता है। तो जिंदगी रूपी ए स्कूल में कोई भी आत्मा आपको विघ्न रूप में आया, तो समझ लो वो शिक्षक है। आगे इससे भी ज्यादा पावरफुल क्वेश्चंस आने वाला है। अभी टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, क्या आपको टीचर के ऊपर गुस्सा आएगा? क्या नहीं है ना, ये आपको मालूम है। स्कूल में जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा ही, और आगे बढ़ते बढ़ते तो पब्लिक एग्जाम भी आ जाएगा। उसको रेडी करने के लिए एक प्रिपरेटरी एग्जाम है ना। तो वैसी ही जो भी आत्माएं निमित्त बनते हैं, ऐसे मत समझना कि वो मेरे ऊपर कुछ गलत कर रहा है। उनसे पाठ पढ़ो। विघ्न आया तो आप में कितना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पता चलता है ना। उस समस्या का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, स्कूल में जाते हैं, क्वेश्चंस टीचर देते हैं। एजुकेशन तो सभी को एक ही नहीं दिया था, क्वेश्चन भी एक नहीं दिया, लेकिन आंसर अलग अलग होता है। एक हफ्ते के बाद रिजल्ट्स आएगा, आप कंपैरिजन करते हो ओरिजिनल आंसर और इस आंसर में। तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की। तो वैसे ही आज आपकी जिंदगी में कोई आत्मा ने विघ्न डाला, ड्रामा के अनुसार टेस्टिंग पेपर आया। उस समय आपका मन क्या कह रहा था? आपका मन विचलित हुआ, डिस्टर्ब हुआ, कर्मों में असफलता हुई, उसके प्रभाव में आप आए, चक्कर। वेरी नेक्स्ट डे मुरली में उस क्वेश्चन का कारण निवारण दोनों आता है। तो पास हुए, व्हाट इज द रीजन? फेल हुए, कारण क्या है? वो दोनों आप मुरली को अटेंशन से सुनेंगे, पता चलता। इसे हम स्कूल में जाते थे, बीकॉम सब्जेक्ट लिया था, उसमें एक सा सब्जेक्ट रहता है अकाउंटेंसी। तो क्वेश्चन दिया जाता है, हम घर में से होमवर्क करके जाते हैं,
नेक्स्ट डे ब्लैक बोर्ड में टीचर है ना उसका आंसर लिखते हैं, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फाइनली टैली होना चाहिए, दोनों बैलेंस। क्यों टैली नहीं हुआ, वहां कंपैरिजन करने से पता चलता है। तो ऐसे आप पाठ पढ़ते ही जाते हो। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, उसका असर हमारे जिंदगी में हो जाता है, क्योंकि हर सेकंड टेस्टिंग पेपर आता है। हम एग्जाम भी अटेंड करें, वो हमको कुछ अच्छाई भी सिखाए, लेकिन उस एग्जाम का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या करना है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। जब ऐसा टेंशन आता है तो बाबा का, बाबा ऐसा है, आप देख लो। तो इस मुरली में बाबा ने हेडिंग में कहा कर्मातीत बनना है। तो बाबा का जिम्मेदारी दे दो, आप सिर्फ मूर्त बन जाओ। जैसे एक टेम्पल में मूर्त रहता है, उसके सामने भगत लोग नाचते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, कोई रोते हैं। क्यों रोते हैं मूर्ति को मालूम नहीं है, लेकिन जब मूर्ति के आगे या भगवान के आगे भगवान समझकर कुछ डिमांड रखते हैं, तो डिमांड मूर्ति के माध्यम द्वारा कंप्लीट होता है। वो भगत फूल लेकर जाता है, प्रसाद लेकर आता है, या किरीट लेकर आता है, किस तक जाकर पहुंचता है, मूर्ति को ही पहुंचता है ना, जो साधन। इसीलिए आप चेक करो, आगे वाले जो भगत है जो भी रिएक्शन करता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। भले वो रो रहा है, डांट रहा है, भजन कर रहा है, उसकी असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो कर्मों का फल आता है, दुआ देते हैं, कुछ प्रसाद लेकर आते हैं, तो उसका अनुभव होना चाहिए। इसलिए अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव ही आपके लिए बहुत अच्छा लेसन है। आपने अपने जिंदगी में देखा होगा, कहाँ की जाना है, कोई आपको लेकर जाता है तो आप रास्ते के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं। कभी कभी टैक्सी वाला लेकर जाता है, पहचान वाला लेकर जाता है, कभी कभी बाजू में बैठने वाला आपको डायरेक्शन देता है, राइट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ। लेकिन जब आप अकेले ढूंढ कर जाते हो ना, स्पेशली पैदल कर जाते हो, उसमें भी जहां आपने रॉन्ग रूट पकड़ा था, आपको जो अनुभव हुआ वो आपको इस मन में बहुत समय तक याद रहेगा। हाँ, ये मैंने गलती किया था इस जगह पर, वो आपको अनुभव बनाता है। ऐसे ही बच्चे, कोई आत्मा आपके साथ विघ्न के रूप में आई, वो आपको अनुभव बनाए कराएगा। उस अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते चल। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपका पेशेंस, आपके गुस्सा को टेस्ट कर रहे हैं, आप कितना तक सहन कर सकते हैं, एक रस रह सकते हैं। टेस्टिंग करने वाले हैं वो, है ना। कोई कोई वैसे भी आत्माएं रहते हैं, आपको हवा डालने वाले रहते हैं, आपको गायन करने वाले रहते हैं। क्यों, उनको उनका उनका काम होना चाहिए, इसीलिए। इसलिए वो विघ्न लाने वाले आत्मा ऐसा मत समझो। ये आपको टेस्टिंग चल रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते है ना, और भी बड़ा विघ्न आएगा। चाहिए तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। जब आप छोटेपन में थे ना, आपके माँ बाप ने, टीचर ने आपको बहुत समय पर डांटा होगा मुझसे, या स्कूल में आपको हाथ से, लकड़ी से टीचर ने आपको थप्पड़ भी लगाया होगा। माँ बाप ने भी जब घर में आए थे तब भी आपको थप्पड़ लगाया होगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ जानते हो? जब आप बड़े बनते हैं, किसी ने कुछ कहा, कुछ समस्याएं आ गई, परिस्थिति आ गई, उसको फेस करने का एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आप में आ जाता है।
और आज वर्तमान समय में अपने बच्चों को माँ बाप डांटते नहीं है, उन्हें जो चाहा ले लेते दे देते हैं। टीचर भी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुश रहे। इससे क्या होता है मालूम है, जब बड़े हो जाते हैं ना, उनको इतना समस्याएं आने लगती हैं कि जिंदगी को फेस करना मुश्किल हो जाता है। छोटेपन में आप सभी जानते हैं, घर में रहती माँ ये सिखाती थी कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, भोजन बनाना। आज अपने बच्चों को आप नहीं सिखा रहे हो, सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करना वो सीख रहे हैं। तो जब बाहर जाएंगे आप क्या सोचते हैं, पीजी है ना, बेकरी है ना, है ना। एक्चुअल टेस्टिंग पेपर कब आएगा, जब कोरोना आएगा। कोरोना आएगा तो बेकरी बंद, ऑनलाइन बंद, पीजी बंद, माँ के घर में भी नहीं आ सकते। तो उस समय क्या करेंगे बताइए। तो सिर्फ धन कमाने का पढ़ाई नहीं, जिंदगी जीने का पहले पढ़ाई सिखाओ ना, किसी के साथ कैसे बात करना है। आज देखिए लौकिक में लोग कितना फास्ट में एक से दूसरे कंपनी को चेंज कर रहे, किसी ने कुछ कह दिया, कंपनी छोड़ दिया, घर में आकर बैठ गए, बस थोड़े से भी गुस्सा आ जाता है, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और बड़े लोगों को रिस्पेक्ट में नहीं देते, क्यों? फाउंडेशन नहीं दिया है ना। हमको लगता था कि छोटेपन में हमको थप्पड़ लगाया माँ बाप ने, आज लगता है यस उन्होंने ठीक ही किया। तो वैसे ही यहाँ भी जो आत्मा द्वारा आपको आता है विघ्न, वो टेस्टिंग पेपर है, वो निमित्त आत्मा है आगे बढ़ाने के लिए, पाठ सिखाने के लिए। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। तो कौन है? शिक्षक है आपको अनुभवी बनाने से। माना पत्थर को जितना ठोकर मिलता है जाता है ना, वो मूर्ति बनता है। तो जितना मूर्ति बनता है उसको पूजा किया जाता है। जिस पत्थर ठोकर नहीं एक्सेप्ट करता है उसको टाइल्स बनाया जाता है ना। इसीलिए जितना गाली सुनते 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 उनको प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जानते हैं जब आप पति के घर में जाते हैं, पति कितना डांटते हैं, सास ससुर कितना डांटते हैं, आपको प्रैक्टिस है। और आज अपने बच्चों को अब शादी करके देते हैं, उनके पति उनको डांटते, तुरंत डाइवोर्स आ गए, हम उनके घर में नहीं रहते, हमारे पास एजुकेशन है, हम उनका बात क्यों सुने, हम भी धन कमा सकते हैं ना। तो उनका भाव देखो। पहले जमाने में घर में कितना समस्या होता था, फिर भी सहन करते थे, क्यों? सिखाया है माँ बाप ने, वो भी एजुकेशन है। सिर्फ बुक का पढ़ाई नहीं, उससे भी ज्यादा घर में जो माँ बाप सिखाते हैं ना जिंदगी जीने का कला, दैट इज रियल एजुकेशन, है ना। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। निंदा करने वाले कौन है? आपके मित्र हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, जब दादा लेखराज थे, उनको कितना रिस्पेक्ट मिलता था। जब ब्रह्मा बने, शिवा बने, एंटर किया तो कितना गाली मिला, फिर भी बाबा शांत रहते थे, है ना। तो हमको भी फॉलो फादर करना है। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्न से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। लौकिक में भी आज देखते हैं, जब प्राइवेट स्कूल में है ना, जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो मार्च से एक क्लास स्टार्ट हो जाता, जून जुलाई महीने तक उनका पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम 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 एग्जाम, इतना एग्जाम करते हैं, उसका फलस्वरूप 96%, 97%, 98%। लेकिन बाहर के दुनिया के बारे में कुछ है मालूम ही नहीं है उनको, ना स्पोर्ट्स मालूम है और कुछ भी मालूम नहीं है, फिर पढ़ाई 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 करते चलो। तो जितना एग्जाम उतना परफेक्टनेस। इसलिए जो आत्मा जितना आपको विघ्न डाल रहा है, तो आगे के लिए वो आपको कुछ पाठ सिखाना चाहता है, आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है, अचल बनाना चाहता है। ऐसे सोचो, उस आत्मा को ऐसे एक्सेप्ट करो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। उस भाव से उनको देखते जाएंगे तो समस्या को आप माना खुशी से इनवाइट करेंगे। आपके लिए कोई नया नहीं रखता है। देखो
कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज होता है, ठंडी होती है, गर्मी होता है, ये थोड़े दिन के लिए आपको मुश्किल लगता है, उसके बाद बॉडी एडजस्ट हो जाता है। जब हम पहले सेवा में जाते थे ना, तो बहुत सारे लोग कहते थे आपने जो ज्ञान सुना ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। फिजिकली भी रहने के लिए भी समस्या होता था, कभी कभी इंटर स्टेट में जाते थे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था। उसके बाद वो स्लोली 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 स्टिक होते गए, लेकिन आगे बढ़ते गए तो जो एग्जाम का ये स्टाइल चेंज होने लगा। जो टेस्ट देने वाले लेने वाले आत्माएं भी चेंज होने लगी। जो हम अपने समझते थे वही टेस्ट लेने लगे, है ना। कोई हम समझते थे ये एनिमी है, वो हमको प्यार करने लगे। इससे वेराइटी लेसन सीख लिया हमने, है ना। किसके साथ कब कैसे लेसन आता है पता नहीं चलता है, लेकिन हर बात अनुभव तो बनाता है। हमने ईश्वरी जिंदगी में देखा है बहुत सारे आत्माएं जो पहले आते हैं, ये कहते हैं भाई जी यहाँ ऐसे ज्ञान हमने कहा भी नहीं सुना, आपके द्वारा हमको नया रास्ता मिला, समस्या का समाधान लेते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद ऐसे डांटते हैं, नाम बदनाम करा देते हैं। ठीक है, अभी किसी की तरफ हम अटेंशन नहीं रख रहे हैं। जो बाबा निमित्त कराते हैं ना, उनको ज्ञान सुनाना, प्यार देना, समस्या का समाधान देना, बस। नोबडी इज माइंड, मेरा कोई नहीं, मुझे जो ड्यूटी निभाना है बस। किसी ने कुछ डांटा तो भी उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी ने गायन किया उसका भी असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सभी मन में कब आता है? अनुभव द्वारा ही आता है ना। अनुभव नहीं होता है तो बार 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 जिंदगी में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अनुभव आपको पक्का कराता है, इसीलिए आपका मन एक रस रहता है। अभी देखो आपकी जिंदगी में जिनको आप अपना समझते थे, तो जो भी ज्यादा लोगों ने आपको, जिनको आपने अपना समझ लिया था, उन्होंने आपका हाथ छोड़ दी। आपके लिए क्या होता है? रेगुलर नेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है, नथिंग न्यू। पहले बहुत सारे लोगों ने कहा है तो 7 जगह के साथ 8 हो गए, एक मेंबर एक्स्ट्रा हो गए, नथिंग न्यू। लेकिन पहले फर्स्ट बार आपने जिनके ऊपर फेथ रखा था, उन्होंने हाथ छोड़ दिया, तो आपको कितना फील होता है, कितना दर्द होता है। उसमें बहुत समय तक आप रहते हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस होने लगता है ना। जब पहले आपका पति डांटते तो कितना गुस्सा आता है, उसके बाद डेली डांटते, चलता है, रेगुलर डांटने वाले ही, है ना? तो ऐसे बाबा कहते हैं हर चीज, हर परिस्थिति, हर विघ्न नया नया टेस्टिंग पेपर, नया नया अनुभव बनाते रहता है। तो क्यों आया, चिंता मत करो। तो आपको नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए एक वो स्टेप है, तो आप अनाम अनुभव की अथॉरिटी बन जाती। देखो, जिसके पास अनुभव है वो अधिकार से रह सकता है। हम कहाँ भी जाते हैं हम कहते देखो, जो भी हम ज्ञान सुना रहे मेरी जिंदगी का अनुभव है। अब उसको एक्सेप्ट कर या न करो, आपका ऊपर। पुरुषार्थ का अनुभव है, सेवा का अनुभव है, जिंदगी का अनुभव है, ईश्वरीय परिवार का अनुभव है, ये हम बता रहे हैं। पहले हम माना क्लास कराते थे ना बाबा हमारे द्वारा, तो उस समय हम क्या एग्जाम्पल देते थे कि उषा बेन ने इसे कहा, शिवानी बेन ने इसे कहा, सूरज बाइन। तो उन लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया वो हम क्लास में कहते थे। उसके बाद रामायण महाभारत का एग्जाम्पल देने लगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अपने जिंदगी का अनुभव भी हम आपको बता रहे हैं। देखो मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ, मेरे माँ ने ऐसे किया, मेरे भाई ने ऐसे किया, ईश्वरीय परिवार। तो अपना जो अनुभव है वो आपको पक्का कराता है। दूसरों का अनुभव हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन आपका अनुभव दैट इज परफेक्ट। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय विधि को अपना अनुभव में परिवर्तन कर। सुनी सुनाई हुई बातों पर आपको सिर हिलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल रहने के कारण अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलपमेंट हो जाता है। लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन भरो। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसके कारण मुझे ऐसे हुआ, इनके कारण मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, ऐसे बार 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 बाबा के आगे कंप्लेंट करते हैं। ये खुद के ऊपर भी कंप्लेंट करते हैं, अभी फाइल खत्म।
अभी बिंदु लगाओ। माना कोई ने आत्मा में आया, उसका आंसर लिखा बिंदु। क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं। हाँ, दूसरी बात, जो टेस्टिंग पेपर ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी में ही आना है, नहीं, दूसरों की जिंदगी में भी आ सकता है, उसके द्वारा भी आपको लेसन सीखना है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि वो टेस्टिंग पेपर आपकी जिंदगी में आए। जब स्कूल में हम जाते थे 7th स्टैंडर्ड में, उस स्कूल का जो एचएम रहते थे वो इंग्लिश टीचर थे। हमारा क्लास ए था और एक क्लास था बी, वो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश सिखाते थे। तो सुबह के सेम लेसन रहता था, सुबह की क्लास में बी सेक्शन रहता था। तो हर रोज वो टेस्ट लेते थे, माना जो लेसन है उसमें स्पेलिंग पूछते थे, कुछ पूछते थे क्वेश्चंस। तो हम क्या करते थे, सुबह 8:30 to 11:30 का फर्स्ट सेशन रहता था। उसके बाद जब घर पे आते थे ना, नेक्स्ट सेशन 2 बजे के बाद, तो बी सेक्शन के घर में जाकर जो स्टूडेंट्स, उनके जाकर पूछते थे क्या क्वेश्चंस था, क्या लेसन है। तो उन्होंने जो दिया है ना, उसको हम पढ़ते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, उसमें से थोड़ा सा आंसर मिल जाता था। जैसे पढ़ाई में भी क्या होता है ना, पुराना जो ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही है आपकी जिंदगी में, स्पेशली ईश्वरीय जिंदगी में, आपके परिवार, आपके लेवल की जो आत्माएं हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ईश्वरीय परिवार में हमारे जैसे कोई एक स्पिरिचुअल माना ज्ञान सुनाने वाले आत्माएं सेवा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में अलौकिक में कोई टेस्टिंग पेपर आ गया, तो उनको समझ में आया, माना हमने देखा, वो सिचुएशन देखा, तो इससे भी आपको समझ में आना चाहिए आगे आपके जिंदगी में भी ऐसे आ सकता है, आएगा भी। उस समय आपको मेंटली कैसे रेडी रहना है। आज मेरी जिंदगी में हुआ, जहां हम सेवा करके आए थे, वहां जो निमित्त भाई थे, उनका नाम बदनाम होने का एक ऑनलाइन में कुछ मैसेज ऐसे फ्लो हुआ ग्रुप में, तो हमने देखा भी। तो इससे मुझे बाबा आज वरदान द्वारा सिखा रहा है, बच्चे भविष्य में वो सिचुएशन आपके यहाँ भी आ सकता है, कोई आत्मा ना। यस, सेम एक आत्मा जिन्होंने बट्टी अटेंड किया था लास्ट टाइम भी, वही आत्मा निमित्त बने उनके नाम बदनाम करने का, और आज भी वो आत्मा निमित्त बने। तो वैसे आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। तो उस समय उस आत्मा को न तन से, न मुख से, न मन से डांटना नहीं, लेसन के रूप में सीखो। तो बाबा ये कहते हैं, है ना, एग्जाम किसी भी रूप में आ सकता है, उस समय कंप्लेंट के फाइल को खत्म करो, फाइन भरो और प्योर बनो, सदा प्योर रहना है। ठीक है, उन्होंने आपको कंप्लेंट किया, उसमें आपको, आपने गलती की तो ठीक करो, आपने गलती नहीं की, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने का, नेगेटिव सोचने का जरूरत नहीं है, सदा प्योर रहिएगा। ओके, ओम शांति।